हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक फुल डाटा साइंस का कोर्स रन हो रहा है और उसी सीरीज में हम पाइथन कवर कर चुके हैं, पाइथन की वीडियो बना चुके हैं और पाइथन एडवांस एंड नमपाई एडवांस और पंडाज में पेंडाज में हमने पीछे कई सारी वीडियो बनाई है पेंडास के अलग अलग टॉपिक पर। उसी सीरीज में आज पेंडास का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मर्जिंग। तो अगर आपके पास अगर आप एक ऐसे डाटा साइंस या डाटा एनालिसिस आप काम करते हैं तो आपको डाटा को कई बार क्या होता है कि आपका डाटा अलग अलग होगा। तो आपको क्या करना होगा, अपने डाटा को मर्ज करके तब उस पर अपना एनालाइज करना होगा। तो आज वही टॉपिक, आज वही एक पावरफुल कंसेप्ट है, उसको हम कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लाइव कोडिंग करते हैं और लाइव कोडिंग करके आपको अलग अलग कंसेप्ट, जैसे पेंडास का आज मर्जिंग है, आप हेडिंग देखेंगे तो मर्जिंग एक पावरफुल टूल है पेंडास का पाइथन में, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो लाइब्रेरी हैं, एक पेंडास और नमपाई, दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। और लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करते हैं आपको पता है, हमें क्या लिखना होता है, इंपोर्ट इंपोर्ट एज ए इंपोर्ट pandas एज ए पीडी। और दूसरा हमें इंपोर्ट करना है, साथ में कर लेते हैं नमपाई को भी, कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो हमारे पास इंपोर्ट होना चाहिए। तो हमने नमपाई एज ए एनपी। अब इस सेल को हम रन कर रहे हैं। तो जैसे ही सेल को रन किया, हमारा ना दोनों इंपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, आज जिन भी डाटा पर जो हमारे पास डाटा है उन पर काम करेंगे, उनको अपने गूगल कोलैब नोटबुक में अपलोड कर लेते हैं। और अपलोड करने का क्या तरीका, आपको यहाँ पर एक ये साइन दिख रहा होगा, ये टैब, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये अपलोड वाला साइन है, इस पर क्लिक करते हैं। और आज हम जिस जिस डाटा पर काम करेंगे उस डाटा को अपने गूगल कोलैब नोटबुक में अपलोड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक स्टूडेंट बोलकर है, इसको अपलोड कर लिया, ये अपलोड हो रहा है। एंड दूसरा रजिस्ट्रेशन मंथ है। अभी हम दिखाएंगे डाटा में क्या है, सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं, एक एक वन बाई वन एक एक डाटा को देखेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मंथ 1 है, इसको अपलोड कर लिया। और उसके बाद आपके सामने मैच बोलकर एक डाटा है, इसको अपलोड कर लिया। जिस जिस डाटा पर हम काम करेंगे आज या इन पूरे लेक्चर में, मर्जिंग वाले पूरे लेक्चर में, उन सबको अपलोड कर लेते हैं। मैच हो गया। डिलीवरी है, इसको अपलोड कर लिया। और एक है कोर्स बोलकर ये, तो हमने इतने डाटा पर हम काम करेंगे, उन सबको अपलोड कर लिया। अब वन बाई वन इनको, आप जानते हैं पी डी डॉट रीड सी एस बी से हम क्या करते हैं, पी डी डॉट रीड सी एस बी से इनको आपके डाटा में शो करता है, इस गूगल कोलैब नोटबुक में शो करते हैं। तो सबको एक एक करके हम शो करते हैं हमारे पास डाटा में है क्या क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक है कोर्सेस बोल के डाटा, कोर्सेस। एक है हमारे पास कोर्सेस बोल के डाटा, इसको अपलोड कर लेते हैं। कोर्सेस स्कल्ट को कैसे करते हैं, पी डी डॉट रीड सी एस बी। और उसका जो पाथ है वो कॉपी कर लेते हैं। देखिए पाथ कॉपी कैसे करते हैं, कोई भी डाटा है जब अपने इसमें शो करता है तो यहाँ से हमने इसको अपलोड कर लिया, एक कोर्सेस वाला अपलोड हो गया। उसके बाद एक स्टूडेंट बोलकर है, पहले आप चाहो तो इसको रन करके देख सकते हो कि इसमें है क्या। तो इसमें कोर्सेस हैं, कोर्सेस, कुछ कोर्सेस हैं और वो कोर्सेस क्या क्या हैं वो देख लीजिए। ये है पाइथन है, उसका प्राइस है, कोर्स आईडी है उसकी। और ये जो इंडेक्स है ना, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज़ द इंडेक्स जो हमें बाई डिफ़ॉल्ट
पेंडास ही देता है, क्रिएट करके देता है। ये कोर्स आईडी है जो हमने बनाई है, ये कोर्स आईडी, ये कोर्स का नेम है, ये उसका प्राइस है। चलिए अब दूसरा डाटा हमारे पास है स्टूडेंट बोल के, उस किस स्टूडेंट ने, उसमें क्या है, किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में एनरोल किया है, इनमें से उस कोर्स का, इस ये जो कोर्स आईडी है ना 1 2 3, जैसे पाइथन का 1 है, एसक्यूएल का 2 है, और डाटा एनालिसिस का 3 है, मशीन लर्निंग का 4 है, टेबल्यू का 5 है, और पावर बीआई का 6 है, एमएस एक्सेल का 7 है। तो जो हमारे पास ये डाटा है ना, पेंडास का 8 है, और प्लॉटली का कितना है 9, जो कोर्स आईडी है। तो स्टूडेंट जो बोल के हमारे पास एक डाटा है ना, तो ये कोर्स आईडी उन स्टूडेंट में भी होगी। जैसे उसको भी देख लेते हैं, pd.read_csv, इसको भी अपने डाटा में हम अपलोड कर लेते हैं, अपने शो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, और इसका जो पाथ है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये दिस इज द पाथ, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं कि इसमें है क्या, स्टूडेंट्स वाले डाटा में इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या है। तो देखिए इमरान अहमद है, इसने पाइथन वाला जो कोर्स स्टूडेंट आईडी 1 है, और इसका जो पार्टनर है ना, जो इसके साथ स्टडी करता है, वो 23 वाला है। तो 23 पर यहाँ पे कौन बंदी है, यहाँ पे देखते हैं। तो 23 किसकी आईडी है, 23। चलिए अभी डाटा अपलोड हो रहा है। तो 23 वाली जो है ना, छवि लक्ष्मण है, छवि है इसकी पार्टनर। तो ये लोग मिलके बिजनेस करते हैं। बिन्नी है, प्रवीण बल्ला है, समरीन है, आंसू है, रिमसा है, आइल है, रमेश है, सुरेश है, आयुष्मान है, डेविड है, राधा है, मुन्नी है। तो ये कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने, ये इनकी स्टूडेंट आईडी है। दूसरा, अब आगे देखते हैं जो हमारे पास डाटा है, पहले उसको एक बार, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस डाटा पर कैसे काम करने वाले हैं। फिर हमारे पास एक है जनवरी का मंथ का डाटा, तो उसको एज ए जैन इक्वल टू, और pd.read_csv, और जनवरी महीने वाला जो फर्स्ट मंथ का है वो जनवरी मंथ का है, तो उसका हम पाथ कॉपी कर लेते हैं। और एक है फरवरी, वो फैब का डाटा, अभी हम देखेंगे 1 बाई 1 फरवरी का, उसको फैब इक्वल टू pd.read और csv, pd.read_csv। इस फरवरी वाले डाटा को भी हम, इसका भी पाथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलिए उसके बाद हमारे पास 2 डाटा और हैं, एक डिलीवरीज बोल के, दूसरा है मैचेस। तो हम क्या करते हैं, अभी केवल इतने पे ही काम करते हैं जो अभी हमने सीखा। पहले सीखते हैं और इसको सेल को हम रन करते हैं। तो हमारे सारे जितने भी डाटा थे वो क्या हो गए हैं, अपलोड हो गए हमारे पास। अब हम जनवरी वाले को देखते हैं, जनवरी में क्या है, स्टूडेंट और कोर्सेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो जनवरी वाले में देखते हैं। तो मैं जैन को यहाँ पर कॉल करूँगा, तो आपको जनवरी में क्या क्या है वो दिख जाएगा। तो जनवरी में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी ने कोर्स आईडी 1 में, यानी कि पाइथन वाली अभी हम देखा था ना, उसमें इनरोल किया है। वैसे ही स्टूडेंट 15 ने कोर्स आईडी 5 में इनरोल किया है, और 18 ने 6 में इनरोल किया है, और 23 ने ये। अब ऐसे ही फरवरी में क्या हुआ था, जो फरवरी मंथ था, तो फैब को कॉल करते हैं। तो फरवरी मंथ में आप देखेंगे, दिस इज द फैब मंथ। तो फैब मंथ में 3 ने 5 में इनरोल किया है, और 16 ने 7 कोर्स आईडी में इनरोल किया। तो दिस इज द डाटा। अब इस पर हम अलग अलग तरीके से इनको मर्ज करना सीखेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है मर्जिंग, तो इसको हम क्या करना सीखेंगे, इनको मर्ज करना सीखेंगे। और मर्ज करने के हमारे पास क्या क्या टूल हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास पहला है, यहाँ पे आप देखेंगे, एक हमारे पास है pd.concat है, यानी डीप कॉनकैट है, इग्नोर इंडेक्स। ये कुछ हमारे पास ये जो है ना, ये कुछ हेडिंग है जिन पर हम यहाँ पर पावरफुल फंक्शन है जो जिनके थ्रू हम किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा डाटा को, 2 या 2 से मोर डाटा को आपस में मर्ज करते हैं। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास
हमें हमें क्या करना है, पीडी। हम पहले जनवरी और फरवरी का जो डाटा है ना उसको एक जगह मर्ज कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या हमारे पास कोड है, पीडी डॉट कॉन, पीडी डॉट कॉनकैट। और पीडी डॉट कॉनकैट में मुझे क्या क्या ऐड करना है उन दोनों को मैं अंदर भेज दूंगा। मुझे एक तो जैन का डाटा ऐड करना है तो जैन, और जैन के साथ मुझे मर्ज करना है किसको, फैब को, जो फरवरी का डाटा है। और इनको मैं जैसे ही मर्ज करूंगा तो जैन और फैब का डाटा मर्ज हो जाएगा। ये रहा, जैन और फैब का डाटा आपके सामने मर्ज हो गया। देखिए दिस इज द डाटा। अब आप देखेंगे ना कैसे पता कि मर्ज हुआ है या नहीं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले जनवरी का शुरू में है और जनवरी में हमारे पास कहाँ तक, फिर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से फरवरी का डाटा है फिर जीरो से स्टार्ट हो गया। आप इसका चाहे तो सेप निकाल सकते हो, वहाँ पर जनवरी में हमारे पास कम था और टोटल ऐसे भी पता कर सकते हैं कि मर्ज हुआ है कि नहीं। तो आप इसका सेप निकाल सकते हैं। तो सेप जब हम इसका निकालेंगे, सेप, तो हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम है ये दिखाएगा। मैं इसका अगर सेप निकालूं तो 53 रो हैं और 22 क्या है, इसके कॉलम है। अब यहाँ पर अगर इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। वेरिएबल का नाम मैं रजिस्ट्रेशन बोलकर एक मैंने इसका एक नाम दे दिया, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में आप इसको रन करेंगे तो ये रन हो गया, लेकिन दिखा कुछ नहीं है। मुझे रजिस्ट्रेशन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कॉल करता हूँ, रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे रजिस्ट्रेशन को कॉल करने के बाद ये रहा हमारे पास वो डाटा। बट यहाँ पर मुझे पता नहीं चलना, ये मर्ज हो गया कि कौन सा डाटा जनवरी का है, कौन सा डाटा फरवरी का है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक मेरे पास पैरामीटर होता है इग्नोर इंडेक्स करके। तो आप इग्नोर इंडेक्स कर देंगे, इग्नोर इंडेक्स। और इग्नोर इंडेक्स को इक्वल टू अगर मैं ट्रू कर दूं, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो जीरो से स्टार्ट हुआ है और 20 ये कहाँ तक गया है, 53 तक। टोटल जो हमारे पास डाटा थे ना जीरो से स्टार्ट होकर 53 तक चला गया। तो आप इग्नोर इंडेक्स करके जब कॉल करते हैं तो जैसे हमारा अभी हमने देखा कि फिर से रिपीटेड हो रहे थे इंडेक्स, अब रिपीट नहीं हो रहे। तो क्या कॉलम है, अगर मुझे अपना इंडेक्स रिपीट नहीं करने हैं तो आप इग्नोर इंडेक्स, आपके पास एक पैरामीटर होता है इक्वल टू ट्रू कर देंगे। देखिए आप इसको हटाकर देखेंगे ना तो आपका डाटा कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इग्नोर इंडेक्स को हटा दूं, अभी आप देखें तो इग्नोर इंडेक्स को हटाने के बाद आपका जो डाटा है ना वो बार बार जो इंडेक्स है ना वो रिपीट हो रहे हैं। देखो 24 तक गया जैन का डाटा और फैब का डाटा, फिर जीरो से स्टार्ट हो गया। लेकिन आपको ज़रूरत ऐसी नहीं है। अगर आप एज ए डाटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है बिल्कुल आपका डाटा एक ही इंडेक्स में होना चाहिए, मतलब जीरो से स्टार्ट हो और लास्ट तक चलना चाहिए वही। तो आपके सामने इग्नोर ये पैरामीटर है इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। इसके बाद चलिए अब इसको आप चाहे तो दूसरे मेथड से भी आप ऐड कर सकते थे, बट दूसरा मेथड जो है ना वो पुराना वर्जन है बेटा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे जेन के साथ मुझे अपेंड करना है, जो हमने पाइथन में पढ़ा था अपेंड फंक्शन। आप अपेंड फंक्शन से भी इनको ऐड कर सकते हैं। तो अपेंड जैन के साथ अपेंड करना है किसे, दिसंबर को, सॉरी फैब को, फैब। अब इसे मुझे जैसे इसको मैं रन करूँगा, जैन अपेंड दिसंबर फैब को, तो ये कुछ एरर दे रहा है। देखते हैं एक मिनट एरर क्या है। डाटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन अपेंड, स्पेलिंग गलत है इसलिए वो यहाँ पर आर है। तो देखिए तुरंत बता देगा कि आपकी कहाँ दिक्कत है। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो ये हमारा डाटा इंडेक्स हो गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इंडेक्स फिर से रिपीट हो रहा है। 24 तक गया और फिर 0 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे फिर से रिपीट हो रहा है। तो अगर आपको ये रिपीट नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से जो आपका वो पैरामीटर है ना कौन सा, इग्नोर इंडेक्स ट्रू, आप ये कर देंगे तो ये फिर से क्या करेगा,
इनवैलिड सिंटैक्स, ये 2 बार हो गया। अब देखिए अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो ये लगातार 24 तक इंडेक्स गए हैं, वो 53 तक इंडेक्स जा रहे हैं लगातार रेगुलर, जो मेरे पास टोटल इंडेक्स आ गए हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अभी आपने देखा अपने डाटा में आप अपने डाटा को मर्ज कर सकते हैं, एक जगह ऐड कर सकते हैं। चलिए अब आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये जो हमने डाटा बनाया कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमारे पास, देखिए पढ़ लिया हमने pd.concat। अब अगर मुझे ये पता करना है कि कौन सा डाटा इसमें जनवरी का है और कौन सा डाटा फरवरी का है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मल्टी इंडेक्स बना सकते हैं, मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम बना सकते हैं। वो कैसे, ध्यान से देखेंगे। तो मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे। तो क्या है, pd.concat जो मेरा फंक्शन था, pd.concat उसके साथ मुझे जो जो मर्ज करना है, जैसे मुझे मर्ज करना है किसको, जैन वाले को, जैन, और जैन के साथ मुझे मर्ज करना है फैब वाले डाटा को, फैब। आप चाहे तो यहाँ पर कितने भी डाटा भेज सकते हैं, और आप ये दिखाना चाहते हैं कि जनवरी का डाटा अलग दिखना चाहिए और फरवरी का डाटा अलग दिखना चाहिए, तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं। देखिए आपके पास एक की वॉल के पैरामीटर होता है, आप यहाँ पे क्या पास कर देंगे, आपके पास एक की वॉल के पैरामीटर होता है की इक्वल टू। अब आप अपने डाटा में क्या क्या दिखाना चाहते हैं, आप जैन को अलग शो करना चाहते हैं और फैब को अलग शो करना चाहते हैं, फैब को आप अलग दिखना चाहिए, फैब। अब इसको आप रन करेंगे तो की नहीं, ये की नहीं होता, कीज होता है, माय बैड, दिस इज द कीज पैरामीटर। तो कीज इक्वल टू, आप ये रन हो जाएगा, ये रहा। आप इसको देखेंगे ना तो आपके सामने जो डाटा है वो कुछ ऐसा बना है। क्या बना है, देखिए जनवरी का डाटा, ऊपर जो है वो जनवरी का डाटा जैन का, उसके इंडेक्स अलग शो हो रहे हैं, और नीचे जो है ना ये वाला डाटा है फैब का, फरवरी का, और इसके इंडेक्स अलग शो हो रहे हैं। तो दिस इज द, ये इसके इंडेक्स अलग शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और वेरिएबल में स्टोर करने के लिए मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है इस डाटा की, तो मैं इस पर काम कर लूँगा। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, वेरिएबल कॉल्ड एज, मैं इसको मल्टी, मल्टी मैंने इसको स्टोर कर लिया। चलिए अब आपको सपोज करिए अपने कोई से भी डाटा का कोई सा फंक्शन निकालना है, कोई सा भी डाटा है आपके सामने और आपको उसको निकालना है। मान लो आपके पास फैब का में किसी स्टूडेंट का डाटा निकालना है, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास मल्टी बोल के आपका डाटा बना है, तो मल्टी लोक, एक फंक्शन हमने पढ़ा था आई लोक और लोक, लोक, और हमें चाहिए फैब में फैब का डाटा, तो दिस इज द फैब। और फैब में मुझे कौन सा इंडेक्स पोजीशन चाहिए वो मैं यहाँ को भेज दूंगा यहाँ पर। तो मुझे चाहिए, मान लीजिए 5 इंडेक्स पोजीशन वाला चाहिए, तो 5 इंडेक्स पोजीशन पे मुझे मिल जाएगा। 5 इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, तो स्टूडेंट आईडी 7 है और कोर्स आईडी 7 है, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ और भेज सकते हैं। मान लीजिए मुझे 7 वाले इंडेक्स पोजीशन पर चाहिए, तो 7 के लिए मुझे 6 भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पंडाज में 0 से इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पर आपके पास कोर्स स्टूडेंट आईडी 7 है, कोर्स आईडी 2 में इनरोल्ड किया है, ये हो गया। ये अभी हम क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे डाटा को ऐड कर रहे थे। और सपोज कीजिए आपको साइड बाई साइड डाटा ऐड करना हो, तो साइड बाई साइड डाटा ऐड करने के लिए आपका कोड ये रहेगा। अगर आप साइड बाई साइड डाटा ऐड करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप pd.concat जो हम फंक्शन जो पढ़ रहे हैं कॉनकैट वाला, pd.concat, और pd.concat में मुझे यहाँ पर भेजना है किस किस को, जैन को, जो जो डाटा मुझे ऐड करना है, और फैब का डाटा ऐड करना है, फैब। और बस इतना करने के बाद मुझे एक्सिस, आप जानते हैं कि अगर एक्सिस में क्या भेजना पड़ेगा, एक्सिस इक्वल टू 1। तो अब ये मेरा डाटा जो है ना,
अगर आप इसे अब देखेंगे तो ये डाटा आपका देखिए, अब ये डाटा साइड बाई साइड एक दूसरे में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। हालांकि आप एज ए डाटा साइंस साइड बाई साइड ऐड नहीं करते क्योंकि उतना काम आता नहीं है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी बार बार रिपीट हो रही है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, तो आपका मैनेजर ये इंटरटेन नहीं करता है। वो आपको ज़्यादातर आपको ऊपर नीचे वर्टिकली ऐड करने के लिए बोलता है, तो आपको वर्टिकली ऐड करना होगा। हालांकि मैंने दिखा दिया कि आपको अगर साइड बाई साइड भी ऐड करना हो तो आपका कोड क्या रहेगा। चलिए, अब हम डाटा को ऐड करने के लिए कुछ फंक्शन का यूज़ करते हैं। वो क्या क्या फंक्शन है? इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, और आपके पास इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये कुछ फंक्शन है जो हम परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं वन बाई वन। तो अगर आपको इनर ज्वाइन करना हो तो आपके क्या करना होगा? देखिए अभी चलिए इनर ज्वाइन पहले हम दिखाते हैं। इनर ज्वाइन, अभी आपने मर्ज बोलकर, आपको एक रजिस्ट्रेशन बोलकर एक डाटा बनाया था, तो आपके साथ में क्या कोड रहेगा? उसको मैं स्टूडेंट वाले डाटा के साथ ऐड करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट, मेरा कोड क्या रहेगा? स्टूडेंट्स जो मेरा डाटा था, और इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ किसके साथ? स्टूडेंट मर्ज, इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, मर्ज। और किस डाटा के साथ मर्ज करना चाहता हूँ? जो एक डाटा है मेरा, जो मैंने रजिस्ट्रेशन बोल के डाटा बनाया था, उसके साथ मर्ज करना चाहता हूं। तो मेरा कोड क्या रहेगा? मर्ज मैं करना चाहता हूं इसको रजिस्ट्रेशन वाले डाटा के साथ जो मैंने बनाया था, रजिस्ट्रेशन। और एक पैरामीटर होता है कैसे, हाउ, वो आपसे एक उसमें पैरामीटर होता है हाउ, आप कैसे मर्ज करना चाहते हैं। तो आप जो परफॉर्म करना चाहेंगे, इनर, आउटर, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, तो आपको यहां पर भेजना पड़ेगा कि मैं इसको इनर ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आपको इनर ज्वाइन परफॉर्म करना चाहता हूं। ऑन किस बेस पर? अब एक पैरामीटर आता है आपका ऑन, तो ऑन बोले तो किस बेस पर आप उसको मर्ज करना चाहते हैं। तो ऑन के लिए अब दोनों में, आप इसमें स्टूडेंट आईडी एक कॉलम, दोनों में कॉमन कॉलम है स्टूडेंट आईडी, तो आप यहां पर भेज देंगे कि मैं इसको स्टूडेंट आईडी के बेस पर मर्ज करना चाहता हूं। तो जो दोनों में कॉमन कॉलम होगा उसके बेस पर आप दो या दो से ज़्यादा डाटा को ऐड कर सकते, मतलब मर्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट आईडी है उसके बेस पर आप अब इसको रन करेंगे तो आपका डाटा मर्ज हो जाएगा। और इनर, देखिए ये मर्ज हो गया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट में जो अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी तो आपको दिखाया था कि कौन सा डाटा स्टूडेंट में हमारे पास इमरान था और इमरान ने 23 का पार्टनर है और उसने कितने कोर्स में इनरोल किया, 1, 6 और जो रजिस्ट्रेशन बोल के बनाए थे, और 10, 9 इतने कोर्स खरीदे हैं। बिन्नी ने 5 और प्रवीण वल्ला ने 3 और 5, आहिल ने 8 और 10 इन कोर्स आईडी में इनरोल किया है। और ये स्टूडेंट आईडी है, ये नेम है। तो आपका एक ये कुछ अच्छा है, इसको आपको देखकर समझ में आ रहा है, ये आपको देखकर समझ में आ रहा है। तो 49 स्टूडेंट हमारे पास, 49 यहाँ पर 50 रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए इसके बाद तो आपने अभी देखा कि आप इनर ज्वाइन करके कैसे दूसरे को ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा है आपका लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना, वही सेम पैरामीटर रहना है जो अभी आपके पास था। इसको अगर लेफ्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब देखिए इसमें मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना। अगर मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है तो लेफ्ट ज्वाइन करने के लिए आपको आपके मुझे कोर्स के साथ मर्ज करना रजिस्ट्रेशन को। तो यहां पर मैं कोर्स, जो मेरा एक डाटा है कोर्स वाला, तो मुझे कोर्स के साथ मर्ज करना है। किसके साथ? कोर्सेस इसके साथ मुझे मर्ज करना रजिस्ट्रेशन वाले को हाउ। अब यहां पर मुझे बताना पड़ेगा हाउ, कैसे। अब क्या मैं लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करना चाहता हूं तो यहां पर मुझे भेजना पड़ेगा लेफ्ट ऑन किस बेसिस पर? तो अब के कोर्स आईडी के बेसिस पर मुझे मर्ज करना है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो कोर्स आईडी कॉमन है। तो हमें जो भी कॉमन कॉलम होगा उसके बेसिस पर इनको, तो अब के क्या है, कोर्स आईडी कॉलम है, कोर्स आईडी जो है ना कॉमन कॉलम है दोनों डाटा का। तो आपके मुझे कोर्स आईडी, अब मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन मर्ज कर दूंगा। तो ये आप आपके सामने देखेंगे तो ये लेफ्ट मर्ज हो गया है, लेफ्ट बाय लेफ्ट। देखिए ये कैसे ज्वाइन हुआ है, कोर्स जितने थे आपके सामने ये रहा। तो ये कोर्स नेम हो गया, उनका प्राइस हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया।
तो 23 वाला जो कोर्स आईडी 1 है और वो किसकी है, पाइथन की है, और उसका प्राइस कितना है, ये है। और स्टूडेंट आईडी 23 है जिसने इसको परचेज किया है या इसमें इनरोल्ड किया है। तो ये था आपका अभी लेफ्ट। दूसरा क्या है, नेक्स्ट है आपके सामने राइट ज्वाइन। राइट, तो राइट ज्वाइन क्या है, आप राइट ज्वाइन देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं इसी को दोबारा से यहाँ पर आपको केवल वो बताना है कि आप कैसे, यहाँ पर फिर से बस राइट ज्वाइन आप भेज देंगे तो ये डाटा राइट, तो सेम है ये डाटा आपके राइट ज्वाइन हो जाएगा। और राइट मतलब जो डाटा पहले इधर था वो इधर हो गया, और जो डाटा इधर था वो इधर हो गया। जो स्टूडेंट वाला डाटा था वो आगे चला गया है, और रजिस्ट्रेशन वाला डाटा आप देखेंगे राइट ज्वाइन हमने परफॉर्म कर दिया। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो दोनों में बहुत माइनर सा स्टूडेंट है। कोर्स आईडी पहले स्टार्टिंग में थी और स्टूडेंट आईडी ये, आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कोर्स आईडी कहाँ चली गई है, आपके पीछे चली गई है, और स्टूडेंट आईडी पहले पीछे थी वो कहाँ आ गई, आ गई। तो दिस इज द राइट ज्वाइन। चलिए अब राइट ज्वाइन के बाद सेम हमने लेफ्ट देखा, राइट देखा। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आउटर ज्वाइन देखते हैं। तो आउटर ज्वाइन में आपको कुछ नहीं करना। सेम आउटर ज्वाइन में क्या करना है, आउटर ज्वाइन में क्या करना होगा, स्टूडेंट वाले को मुझे फिर से हाउ की जगह आउटर भेजना होगा, तो ये आउटर वाले में मर्ज हो जाएगा। देखिए आउटर, तो ये आउटर ज्वाइन परफॉर्म कर गया। अब यहां पे आप देखेंगे ना तो ये कैसे मर्ज हो गया है आउटर ज्वाइन परफॉर्म हुआ है, दिस इज द आउटर ज्वाइन। अब ये आउटर ज्वाइन परफॉर्म हुआ है, तो अब ये आउटर ज्वाइन परफॉर्म हुआ है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो हम इस पर वन बाई वन डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या देखा, कैसे राइट ज्वाइन परफॉर्म करना है, कैसे लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करना है, और कैसे इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है। लेकिन एक चीज़ है, जब आप एज ए डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिसिस काम करेंगे तो ज़्यादातर आपको 99% इनर ज्वाइन परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इनर ज्वाइन परफॉर्म करना, आपके डाटा को आप मर्ज करना, और मर्ज करने के बाद उस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप का आंसर दे सकते हैं। जैसे अब हम वन बाई वन कुछ क्वेश्चन है इस डाटा पे जो हम सोल्व करेंगे। जैसे पहला, अब आउटर ज्वाइन हमने देख लिया है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। हमें कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो जिनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। जो हमारे पास टोटल अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जनरेटर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो उसको जो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम था उसको मर्ज करना पड़ेगा किसके साथ, मर्ज करना पड़ेगा किसके साथ, कोर्स के साथ, क्योंकि कोर्स वाले प्राइस में हमें प्राइस का पता है। तो कोर्स के साथ मुझे मर्ज करना पड़ेगा। कोर्स वाले डाटा में ही प्राइस है तो कोर्स के साथ मुझे मर्ज करना पड़ेगा। हाउ, अब हमारे कैसे सीखा था, कोर्स नहीं कोर्सेस है। अब कोर्सेस के साथ मुझे मर्ज करना है, और कैसे, हाउ, वो पैरामीटर बताना होगा इसका क्वेश्चन बताने के लिए मुझे, हाउ कैसे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ज़्यादा 99% टाइम आप इनर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, तो इनर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इनर ऑन, कैसे, वो पैरामीटर बताना पड़ेगा ऑन, और किसके बेसिस पर, कोर्स आईडी के बेसिस पर, कोर्स आईडी, क्योंकि हमें अगर रेवेन्यू निकालना है तो सारा जो प्राइस है वो कोर्स आईडी दोनों में कॉमन है, रजिस्ट्रेशन वाले में भी। तो कोर्स आईडी के बेसिस पर कोर्स और आईडी
के बेसिस पर आपको मर्ज करना पड़ेगा। अब आप जैसे इसको रन करते हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला और कोर्स वाला दोनों डाटा मर्ज हो गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों डाटा आपके सामने मर्ज हो गए हैं, ये रहे, ये मर्ज हो गए हैं। अब मुझे रेवेन्यू बताना है कितना हुआ है, तो मैं यहाँ से किसको उठा लूँगा, प्राइस वाले को, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो मैं यहाँ से प्राइस वाला जो कॉलम है उसको यहाँ से उठा लेता हूँ, प्राइस वाला कॉलम, प्राइस, दिस इज द प्राइस। और मुझे इस पर सम परफॉर्म कर देना है, क्योंकि एक साथ रेवेन्यू बताना है कितना जनरेट हुआ है, सम परफॉर्म कर देंगे तो जितना अभी तक रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो एक साथ ऐड हो जाएगा। और ये रहा कितना, 154247। तो मर्ज का यूज करके पहले क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मंथ बाई मंथ रेवेन्यू। तो मुझे बताना है कि मंथ बाई मंथ मतलब जनवरी में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और फरवरी में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर देके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जनवरी और फरवरी दोनों का डाटा एक साथ ऐड करना होगा सबसे पहले। और कैसे, ध्यान से सुनेंगे। तो जनवरी और फरवरी का दोनों का डाटा हम ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो मैं एक क्या बना लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ टेम्प df बोल के, टेम्पोररी डाटा। और टेम्पोररी डाटा में मुझे क्या क्या चीज़ें, अब अपना जो pd.concat वाला फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ, pd.concat। और pd.concat में मुझे क्या करना है, सबसे पहले pd.concat में मुझे जैन का डाटा ऐड करना है, जैन के बाद फैब का डाटा ऐड करना है, और फैब पर मुझे की परफॉर्म करना है, इस पर जो कीज़ वाला अभी हमने फंक्शन पढ़ा था, कीज़। तो कीज़ वाले फंक्शन में मुझे जैन, ये नाम देने के लिए है ताकि पता रहे जैन, और दूसरा क्या था, फैब, फैब, जैन और फैब। और इस पर मुझे रीसेट इंडेक्स, जो मेरा इंडेक्स को मैं रीसेट कर दूंगा, रीसेट इंडेक्स को कॉल कर दूंगा, रीसेट इंडेक्स, रीसेट, दिस इज द रीसेट इंडेक्स। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपके सामने जो डाटा है वो बनके तैयार हो गया है, मर्ज हो गया। अब टेम्प डीएफ में क्या है, अगर इसको आप देखेंगे तो टेम्प डीएफ को आपको कॉल करना पड़ेगा, टेम्प डीएफ, जो टेम्परेरी डाटा मैंने बनाया था डीएफ। अब टेम्प डीएफ मैंने को कॉल किया, टेम्प डीएफ को, तो ये टेम्प डीएफ है, जनवरी और फरवरी दोनों का अलग मेरे पास डाटा आ गया है, जनवरी का अलग और फरवरी का अलग। ये रहा जनवरी का अलग, जीरो लेवल पर जनवरी है, सेम अगर आगे जाएंगे तो फरवरी का डाटा अलग होगा। देखें, ये देखेंगे फरवरी का डाटा यहाँ से स्टार्ट है। अब चलिए, जो मुझे क्वेश्चन का आंसर देना था वो क्वेश्चन मैं आंसर देता हूँ। क्या क्वेश्चन था मुझे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे था फाइंड द मंथ बाई मंथ रेवेन्यू। तो फाइंड द मंथ बाई मंथ रेवेन्यू, अब टेम्प डीएफ को मुझे मर्ज करना होगा, किसके साथ, टेम्प डीएफ को मर्ज कर देता हूँ, टेम्प डीएफ को मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज। और किसके साथ, मेरा जो प्राइज है वो किस वाले में है, कोर्स वाले में, जो प्राइज वाला कॉलम है वो किस में है, कोर्सेस वाले में। तो कोर्सेस वाले डाटा के साथ मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, कोर्सेस के साथ मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ। कैसे, ऑन, किसके बेसिस पे, ऑन कोर्स आईडी। अब आपको पता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, इनर ज्वाइन ही परफॉर्म होता है, तो मुझे कुछ नहीं करना। तो उसको मैं अगर ना भी इनर को ना भी यहाँ पर हाउ वाले फंक्शन को ना भी भेजूँ या ना भी लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाय डिफॉल्ट जो है, ये कोर्स बाय डिफॉल्ट कोर्स आईडी जो है ना, ये इनर ज्वाइन ही परफॉर्म होता है। तो अब मुझे ऑन किस पर, कोर्स आईडी पे, कोर्स आईडी। अब कोर्स आईडी पर मैंने इसको मर्ज कर दिया। अब मैं इस पर ग्रुप बाई चला देता हूं, ग्रुप बाई हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ग्रुप बना देता हूं, ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई में, ग्रुप बाई किसके बेसिस पे, मैं इसको ग्रुप बना रहा हूं, किस पे, इस पे जो लेवल 0 है ना, इसके बेसिस पे जो मंथ है ना, इस पे ग्रुप बाई परफॉर्म कर रहा हूं। अब ग्रुप बाई के बाद इस पर मुझे प्राइज, जो प्राइज सम करना है मंथ बाई मंथ। तो अब मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, जनवरी और फरवरी। अब उसमें से प्राइज वाले फंक्शन को मैं, जो मेरा प्राइज वाला काम का फंक्शन है उसको बाहर निकाल लेता हूं,
प्राइस, जो प्राइस वाला फंक्शन है, और उस पर सम परफॉर्म कर दूंगा, सम, क्योंकि मुझे सम। और जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ, इस कोड को, तो आपके सामने दिस इज द मंथ बाई मंथ डाटा, ये रहा फैब का डाटा और ये रहा जैन का। तो ये कोड था मंथ बाई मंथ रेवेन्यू जनरेट करने का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रिंट द रजिस्ट्रेशन टेबल, एक कॉलम नेम और कोर्स, इसके भी आप पर एक रजिस्ट्रेशन टेबल बनाना है, जिसमें क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए, नेम, कोर्स और बस प्राइस होना चाहिए। आपका मैनेजर आया और आपके कह रहा है एक रजिस्ट्रेशन टेबल बना के दो, उन जो आपके पास एग्जिस्ट टेबल पहले से ही थी उनके बेसिस पर, और आपका मैनेजर कह रहा है कि आप इनके भी आप पर मुझे डाटा तैयार करके दो। तो आपका कोड क्या रहेगा, वो कुछ ऐसा कोड रहेगा, ध्यान से सुनिए। आपको मर्ज करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वाला जो अभी हमने स्टार्टिंग में बनाया था, रजिस्ट्रेशन वाला जो रैक्स बोलकर बनाया था, रैक्स के साथ मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज। और मर्ज किसके बेसिस पे करना पड़ेगा, मर्ज किसके साथ, स्टूडेंट वाले डाटा के साथ। तो स्टूडेंट्स, और कैसे, ऑन आपको बताना पड़ेगा, ऑन किसके बेसिस पर। अगर आप यहाँ पर इनर वाला जो वो था उसको ना भी भेजते हैं, जो आपका हाउ वो फंक्शन है उसको ना भी भेजते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनर ही परफॉर्म होता है। स्टूडेंट आईडी जो अभी हमने देखा था अपने डाटा में, स्टूडेंट आईडी इसके बेसिस पर स्टूडेंट आईडी। और फिर इसको आप रन करते हैं तो ये दोनों मर्ज हो गया है, स्टूडेंट आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं। अब इसको वापस से एक और मर्जिंग करना पड़ेगा मुझे, मर्ज, फिर से इसको मर्ज करना पड़ेगा। अभी प्राइस वाला कॉलम नहीं आया तो इसको वापस से उठा के मुझे मर्ज करना पड़ेगा, किसके साथ, कोर्सेस वाले के साथ, क्योंकि प्राइस जो है वो कोर्सेस वाले में है। तो इसको उठाकर फिर से मुझे मर्ज करना पड़ेगा कोर्सेस वाले के साथ। तो इसको मैंने कोर्सेस वाले के साथ मर्ज किया, ऑन। अब मुझे फिर से बताना पड़ेगा ऑन किसके भी आप पर, अब के दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या है, कोर्स आईडी कॉमन होगा, कोर्स आईडी दोनों में कॉमन होगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये इसके साथ मर्ज हो गया है, कोर्सेस वाले के साथ, ये कोर्सेस आ गया। लेकिन प्राइस इसमें जो देखेंगे ना तो आपके सामने डाटा में क्या क्या आ गया है, मुझे केवल चाहिए था नेम, कोर्स और प्राइस चाहिए था, लेकिन इसमें स्टूडेंट आईडी भी है, कोर्स आईडी भी है, नेम भी है, पार्टनर भी है, कोर्स नेम भी है और प्राइस भी है। तो मुझे क्या चाहिए था, केवल उतना डाटा मैं बाहर निकाल लूँगा। मुझे क्या क्या चाहिए, अब मैं इस पर वो परफॉर्म कर दूंगा। मुझे इसमें से बाहर निकाल लेता हूँ, एक तो चाहिए नेम, क्या चाहिए, एक तो इसमें से मुझे नेम चाहिए, तो मैं अपने नेम को बाहर निकाल लूँगा, नेम। दूसरा, नेम के बाद मुझे चाहिए कोर्स नेम, ये वाला कोर्स नेम। और कोर्स नेम के बाद मुझे चाहिए प्राइस, क्योंकि टेबल मेरी बस इतनी है, मुझे क्या चाहिए, एक प्राइस चाहिए। तो अब मुझे जितना काम की चीज़ें इसमें से बाहर निकाल लेता हूँ, प्राइस। और मैंने ये इसको रन किया तो जो वो टेबल की डिमांड कर रहा था क्वेश्चन, वो टेबल आपके सामने ये रहा। उसने मुझसे क्या कहा था, टेबल ने नेम, तो नेम ये रहा, कोर्स नेम ये रहा और प्राइस ये रहा। तो आपके मैनेजर को झट से देख के समझ में आ जाएगा जो उसने आपसे डिमांड की थी वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एक बार चार्ट बनाना है और प्लॉट करना है एक बार चार्ट, और फॉर द रेवेन्यू, जितने कोर्स मतलब किस कोर्स ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया उसके बेस पर हमें एक वार चार्ट बनाना है। तो वार चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से कोड देखेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला टेबल है जिसमें टोटल रैक्स बोल के हमने बनाया था, रजिस्ट्रेशन वाला, उसको मर्ज करना पड़ेगा किस पर, किसके साथ मर्ज करना पड़ेगा हमें, कोर्सेस वाले के साथ, क्योंकि प्राइस वाला इंफॉर्मेशन कोर्सेस वाले में है। तो उसको मुझे कोर्सेस वाले के साथ मर्ज करना पड़ेगा। ये जो कोर्सेस वाला है इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा कोर्सेस। और ऑन किसके बिहाफ पर, ऑन इक्वल टू, मुझे कोर्स आईडी के बिहाफ पर मर्ज करना है। तो कोर्स आईडी के बिहाफ पर मर्ज करना है। और मर्ज करने के बाद मुझे ग्रुप बना लेने हैं अलग अलग,
तो ग्रुप बनाने के लिए मुझे ग्रुप बाय परफॉर्म करना पड़ेगा, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किस पे मर्ज करना पड़ेगा, कोर्स नेम पर। तो मैं ग्रुप बाय कोर्स नेम पर परफॉर्म कर रहा हूं, कोर्स नेम, कोर्स नेम, इस पर कोर्स नेम पर। और इस कोर्स नेम पर ग्रुप बाय बनाने के बाद मुझे अपने काम के कॉलम निकाल लेने हैं। मुझे क्या चाहिए, प्राइस और उसका सम। तो प्राइस वाला कॉलम निकाल लूंगा, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो प्राइस वाले कॉलम से ही पता चलेगा, तो रेवेन्यू। और इस पर मैं सम परफॉर्म कर दूंगा, सम, सम। इस पर मैंने सम परफॉर्म कर दिया प्राइस वाले पर, और इसको मैं रन करूंगा। तो ये रहा प्राइस, मतलब डाटा एनालिसिस ने अब तक इतना पैसा कमाया, मशीन लर्निंग ने इतना, एमएस एक्सेल ने इतना पैसा कमाया, पेंडाज ने इतना, प्लॉटली ने इतना, पावर बीआई ने इतना, और पाइथन ने एसक्यूएल। तो सबका मेरे पास डाटा आ गया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, मुझे इस पर क्या बनाना है, एक बार चार्ट प्लॉट करना है। तो मेरा क्या रहेगा, अब प्लॉट, इस पर डाटा को कैसे शो करना है प्लॉटली के थ्रू, उस पर एक पूरी वीडियो रहेगी आगे, नहीं अभी आप देख लें। तो प्लॉट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, प्लॉट, और प्लॉट में काइंड, पैरामीटर में मुझे क्या चाहिए, काइंड इजकल टू, मुझे बार चार्ट चाहिए तो वो काइंड में भेजना पड़ेगा, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, प्लॉट। अब कुछ नहीं करना, बस आपको जैसे ही रन कर देंगे इसको, तो आपके सामने एक सुंदर सा बार चार्ट बन के सामने आ गया है। तो ये रहा आपके सामने एक बार चार्ट, और बार चार्ट में आपके सामने सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग ने पैसा कमाया है। ये रहा बार चार्ट आपके सामने, सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग ने पैसा कमाया है, और ये उसका कोड रहा, ये रहा कोड। और सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग ने पैसा कमाया है, उसके बाद टैबल्यू है, पाइथन ने, और डाटा एनालिसिस ने, एमएस एक्सेल ने। तो ये आपके सामने एक अच्छी सी, आपके मैनेजर के सामने, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप ऐसे। इस कोड को आप ध्यान रखें, आपके अपने पास डाटा का नाम यहाँ पे जो अभी जिस डाटा पर आप काम करेंगे उसका नाम चेंज करते हुए रहना, बाकी सब सेम रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स कंप्लीट चलता रहे तो आप इसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं अपने इसी मर्जिंग के सेकेंड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।